अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मोड। और मोड बहुत ही सिंपल है, लेकिन फार्मूले जो लगाए गए हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी डेटा सेट में जितनी वैल्यूज या जितने वेरिएबल्स हैं वो कितनी दफ़ा रिपीट हुए, उस रिपीटेड वेरिएबल को मोड कहा है। और इसकी अक़साम है, मसलन अगर किसी डेटा सेट में एक भी फिगर रिपीट ना हो तो उसको ए मॉडल डेटा कहा जाएगा। अगर इसमें एक रिपीटिशन हो तो यूनी मॉडल कहलाएगा, और अगर उसमें दो हों तो बाई मॉडल। इसी तरह आगे बात चलेगी, मल्टी मॉडल वैल्यूज कहलाएंगी। मिसाल के तौर पर शुरू में बहुत छोटी सी मिसाल दी गई है, लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बायोलॉजी। अब आप इसमें ढूंढें कि कौन सा लेटर है जो रिपीट हुआ है। तो ओ 2 दफ़ा हुआ है, इसलिए ये ओ मोड है। और कितने मोड हैं? एक है ना बेटा, 2। तो ये 2 होने की वजह से तो ये मोड कहलाया, रिपीटिशन नहीं है। लेकिन इस ओ के अलावा कोई और लेटर रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए इसको यूनी मॉडल कहेंगे। अच्छा, इसी तरह अगर फर्ज कर लें ये इस तरह होता, ये रिपीटिशन होती, तो हम कहते हैं इसके 2 मोड्स हैं। हालांकि स्पेलिंग गलत है, लेकिन समझाने के लिए मैंने कहा, ठीक है। इसी तरह अगर हम लिखते हैं यूनियन, यहां पर फिर भी एन रिपीट हुआ है। फर्ज करें NOT है, तो इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये ए मॉडल है। ठीक हो गया। रिपीटिशन यानी जो फ्रीक्वेंट आए उसके लिए ये टर्म इस्तेमाल हो। एक तो ये है, फिर इसके बाद अब रियल डेटा के साथ हम कुछ मिसालें आपके सामने रखते हैं। इसमें बल्कि फार्मूला मैं बताता हूँ, उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं उनको देखिए। एक्स केप या हेट इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए एक्स से धोखा हो रहा है ना। खाली एक्स का मतलब क्या था? खाली एक्स का मतलब था वेरिएबल। जो डेटा सेट में जो डेटा था, एक वैल्यू को हम एक्स कहते थे। अगर एक्स बार हो तो मीन, एक्स टिल्डे हो तो मीडियन, एक्स केप या एक्स हेट हो तो मोड। इस मोड के लिए फार्मूला है इजिकल टू, ये एल है और एल के साथ बड़ा ब्रैकेट लगाकर ये है FM प्लस F1 प्लस बल्कि मल्टीप्लाई बाय H, और इसके बाद ओवर FM माइनस, ये ऊपर भी माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 1, ये होल ब्रैकेट 1। ये फार्मूला है। यहां पर L से मुराद क्या है? L से मुराद है लोएस्ट क्लास बॉर्डर। ये भी अभी हमें समझ में आएगा लोएस्ट क्लास बॉर्डर क्या है। FM का मतलब है ये मॉडल, जो मॉडल क्लास है वो। F1 का मतलब होता है प्रीवियस क्लास। F2 का मतलब है नेक्स्ट क्लास, और H का मतलब है क्लास इंटरवल। अब ये सारी चीजें कहाँ, हम एक फिगर देखेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा। मसलन यहां पर एक एग्जांपल दी गई है, ब्लड प्रेशर है, एक कॉलम है
और फ्रीक्वेंसी दूसरा कॉलम है इसका। यहां पर देखें, ये क्लास है 110 से लेकर 119 तक, इनकी फ्रीक्वेंसी है 2। दूसरी क्लास है 120 से लेकर 129 तक, इनकी फ्रीक्वेंसी है 5। 130 से लेकर 139 तक, इनकी फ्रीक्वेंसी है 3। तो यहां पर हमने क्या देखना है बेटा, ये देखें, सबसे पहले ये क्लास है और क्लास इंटरवल कितना है इसको भी गिनती करके आपने करना है। 110, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो ये क्लास इंटरवल है 10। ये जो क्लास इंटरवल था, H से मुराद इन दोनों का जो फिगर्स है वो। इसी तरह यहाँ भी देखें तो क्लास इंटरवल 10 ही है, इधर भी देखें तो क्लास इंटरवल 10 ही है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ये 2 दफा इस्तेमाल हो रहे हैं, ये 5 दफा, ये 3 दफा। यहाँ पर मॉडल क्लास किसको कहा जाएगा? ये सबसे ज्यादा दफा हुआ है ना, देखिए ये मोड ये कहलाएगा। ये है ट्राई मॉडल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ भी 2 है, ये 5 है, ये 3 है, तो इसको कहा जाएगा मॉडल क्लास, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। और उससे एक स्टेप पहले वाले को F1 कहा जाएगा, प्रीवियस टू मॉडल क्लास, और उस मॉडल क्लास के बाद वाले को F2 कहा जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहाँ अब फार्मूले में Fm की जगह क्या लिखेंगे? 5 वाली फिगर लिखेंगे, और F1 की जगह क्या लिखेंगे? 2। फिर मल्टीप्लाई बाय 10 का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय H का मतलब क्या होगा? 10, क्योंकि क्लास इंटरवल आपको मालूम करना है। इसी तरह यहाँ Fm का मतलब फिर यही वाली फ्रीक्वेंसी है, और माइनस F1 का मतलब 2 है, प्लस करके ये Fm, ये माइनस F2, ये वो करना है। फिर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मोड मिल जाएगा। ठीक हो गया। अभी एक और मिसाल देखते हैं। Examples for calculating mode. For example, one find mode from the word biology. ये ऐसे कहता है। यहाँ पर एक और है क्लास। ग्रुप 10 to 90, फ्रीक्वेंसी 5, 2 to 20 to 30 या बल्कि 29, इनकी फ्रीक्वेंसी है 25, 30 to 39, इनकी फ्रीक्वेंसी है 40, 40 to 49, ये है 20, और 50 to 59 है 10। यहाँ पर सबसे पहले क्लास बाउंड्री, एक और चीज लिखना है, क्लास बाउंड्री। ये जरा आपने ध्यान में रखना है। ये लोअर बाउंड्री कहलाती है, अपर बाउंड्री कहलाती है। लोअर बाउंड्री कहाँ से शुरू होती है? 11 से नहीं है बेटा, ये शुरू होगी 10.5। 10.5 के बाद, बल्कि आई एम सॉरी 10.5 नहीं है, ये 9.5। 9.5 क्यों? 10 तो नजर आ रहा है, इससे नीचे 9 नहीं है बल्कि 9.5 है। इसी तरह अपर बाउंड्री क्या होगी? 19.5। 19.5। इसी तरह यहाँ क्या होगा? 19.5 और 29.5। इधर क्या होगा? जी 29.5 और 39.5। इसी तरह 39.5
49.5 और 49.5 से लेकर 59.5 ये क्लास बाउंड्री होगी। अब फार्मूला, सबसे पहले आपने मॉडल ग्रुप देखना है। मॉडल ग्रुप के लिए क्या है कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, तो ये 40 वाली है, तो ये इसको हाईलाइट करें आप, ये क्या कहलाएगा, मॉडल ग्रुप। इसके बाद F1 कौन सी होगी, इससे जस्ट एक स्टेप पहले वाली प्रीवियस 25, ये कहलाएगी F1, और F2 कौन सी होगी, 20, ये नेक्स्ट टू मॉडल ग्रुप। ये सबसे पहले आपने अपने डेटा में फिक्स करना है। सबसे पहले मॉडल, यहाँ सिंपली देखना है कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा पहला मॉडल ग्रुप कहलाएगा। उससे जस्ट पहले वाली प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है, उससे जस्ट बाद वाली जो भी हो वैल्यू, वो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। अब फार्मूला देख लें, मोड या x के विल बी इक्वल टू L प्लस, ये सारा झंझट लिखें बीच में, क्या लिखा था, FM, F1 40 है, माइनस 25 और मल्टीप्लाई बाय 10 है कि नहीं है, 10 है, और नीचे क्या लिखेंगे, फिर 40 माइनस 25 प्लस 40 माइनस 20। अब इसको हमने हल करना है, तो फिर यहाँ भी हल हो जाएगा। 25 में से 40 में से 25 निकला तो 15 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो जी L प्लस, इसी तरह लिखेंगे 150 डिवाइडेड बाय, यहाँ 15 आएगा, इधर 20, 15 और 20 35 आएगा ना, 35 आएगा। अब इसको हल करेंगे तो कोई ना कोई जवाब आएगा। अच्छा, इसके बाद ए क्या लिखना है, ये क्लास बाउंड्री लिखना है। क्लास बाउंड्री 29.5, ये वाली लोअर क्लास बाउंड्री है। ये किसकी क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्री तो सबकी है ना, हमने मॉडल वाले ग्रुप को लिखना है। तो इसका मतलब है L मींस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल। इसमें बुक में एक गलती है, बुक में लिखा है लो केस, लो केस से क्या लगता है, छोटे उसमें लिखा है, कैपिटल में नहीं लिखा है। ये है लोअर क्लास बाउंड्री, तो ये लोअर क्लास बाउंड्री है आपकी 29.5 प्लस इसका जो भी जवाब आएगा, उन दोनों को जमा करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, मॉड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक हो गया बेटा।